जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर। लेकिन देखिए, एक आपको मैं बहुत ज़रूरी बात यहाँ कहना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि श्री आसाराम बापू जी, अन्य कई केसेस उनके खिलाफ हैं जो अलग अलग अदालतों में राजस्थान और अहमदाबाद में, गुजरात में पेंडिंग है। सही समय पर और सही तरीके से कानूनी प्रक्रिया से ये निर्णय 2015 के बाद यथाशीघ्र आया होता, इस तरह के आरोप को नहीं झेलना पड़ता जो उनके बाकी केसेस पे असर डालता है। लेकिन देखिए, एक आपको मैं बहुत ज़रूरी बात यहाँ कहना चाहता हूँ जो बहुत ही महत्वपूर्ण है। जैसा कि श्री आसाराम बापू जी, अन्य कई केसेस उनके खिलाफ हैं जो अलग अलग अदालतों में राजस्थान और अहमदाबाद में, गुजरात में पेंडिंग है। तो यह केस 2015 का है, आज 2024 है। आप उस स्थिति को सोचिए कि यदि सही समय पर और सही तरीके से कानूनी प्रक्रिया से यह निर्णय 2015 के बाद यथाशीघ्र आया होता, तो श्री आसाराम बापू जी के अन्य केसेस पे जो ये लोग हवाला देते हैं कि यहाँ पेंडिंग है, वहाँ पेंडिंग है, ये केस पेंडिंग है, ये आरोप पेंडिंग है, अगर सही समय पर निर्णय आया होता और श्री आसाराम बापू जी निर्दोष पाए गए होते तो उन केसेस पर इसका कितना असर होता और कितना बापूजी को इस तरह के आरोप को नहीं झेलना पड़ता जो उनके बाकी केसेस पे असर डालता है। तो कानूनी प्रक्रिया में निर्णय आने की देरी से यह एक जो है हमारे क्लाइंट और उनसे जुड़े लोग और श्री आसाराम बापू जी को झेलना पड़ रहा है। और दूसरा, इसी तरह का आप देखें कि यदि 2013 में दीपक चौरसिया और अन्य पत्रकारों के खिलाफ जो गुड़गांव में केस चल रहा है और चार्ज फ्रेम हो रखा है, जिसमें पोक्सो भी है, अगर पुलिस उसको डिले नहीं की होती और 2013 में के बाद अगर यही प्रक्रिया यथाशीघ्र और त्वरित उस वक्त चली होती और 2014-15 तक ये चार्ज फ्रेम होता, तो आप इस एक चीज़ की परिकल्पना कीजिए और सोचिए कि उस वक्त आसाराम बापू जी को ये चार्ज फ्रेम और इसका जो एक डिफेंस बाकी जगह मिलता कि उन्हें किस तरह से कुप्रचार करके फंसाया गया है और उस केस के आरोपियों पे चार्ज भी फ्रेम हो गया है, वह उनको कितना उनके न्यायिक प्रक्रिया में उनको मदद करता, जिससे वह डिले के चलते, पुलिस के द्वारा डिले के चलते और कानूनी प्रक्रिया के डिले के चलते वह वंचित रह चुके हैं। और नारायण साईं को भी बाकी केसेस में इस तरह के डिले का जो सारी चीज़ों का, जैसा कि नारायण साईं जी और श्री आसाराम बापू जी का कहना है कि एक कुत्सित प्रचार के चलते, वीडियो को तोड़ मरोड़ कर दिखा के और अन्य कई तरीके से उनको समाज में जो एक रूप देने की कोशिश जनमानस के अंदर की गई है, यह अगर निर्णय पुलिस के द्वारा चार्जशीट समय पर फाइल करके या बाकी जो आरोपों की प्रक्रिया की जल्दी आती, तो ये सारी चीज़ें जब झूठी साबित हो जाती तो उनको बाकी केसेस में किस तरह का फ़ायदा होता, यह हर एक आम आदमी खुद भी सोच सकता है, जिससे नारायण साईं जी भी और श्री आसाराम बापू जी भी वंचित रह गए। ये एक आज के सिस्टम की, पुलिस की नाकामी की और पुलिस के द्वारा खासकर गुड़गांव केस में कुछ न करने की और बापू जी के खिलाफ पानीपत में कोई भी तथ्य न होने के बावजूद भी अब तक वो प्रक्रिया का चलना और नाम क्लियर न होना, यह दर्शाता है कि बापू जी को और नारायण साईं जी को कितने अधिकारों से वंचित होना पड़ा है और इस वंचित होने के चलते उनके कितने अधिकार का हनन हुआ है, यह आम आदमी खुद सोचे और निर्णय ले। जानिए हर सच की कहानी दिनेश ठक्कर की जुबान आपके अपने नेशनल न्यूज इंडिया पर।